हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव एंड आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 1 मैंने मेरे पिछले वीडियोज़ में आपको करवा दिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैंने उनकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं। अगर आप सभी चाहो तो वहाँ से जाकर के उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है 2x प्लस में 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर में 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर m इंटू एक्स प्लस में 3 हो। ठीक है, ये m x इससे आप सभी कुछ मत देखो। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से इन दो समीकरणों को लेकर के हम लोग हल ज्ञात करते हैं। फिर हम लोगों को इस फॉर्मूले पर जो x और y के मान, जो x का मान हम लोग को मिलेगा ना, उसको रखना होगा या फिर y के मान को, देन m बराबर में हमारा आ जाएगा। ऐसे आप सभी नहीं समझे होंगे। आइए हल करते हैं तो आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हल लिख लिया है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि समीकरण 1 2 मान लेते हैं, बट उससे ही पहले समीकरण 1 से समीकरण 3 हम लोग स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो हमें दिया गया है ना 2x प्लस में 3y बराबर 11, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1। किस प्रकार से, देखिए नीचे मानता हूँ मैं। देखिए 2x प्लस में 3y बराबर में 11, ये हो गया क्या हमारा समीकरण 1। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या माना, समीकरण 1 माना। अब समीकरण 1 से हम लोग समीकरण 3 बनाते थे। यह रूल है प्रतिस्थापन विधि का। पिछले सारे प्रश्नों को, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के सभी भागों को हमने ऐसे ही सॉल्व किया है। इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। देखिए, सबसे इसको हम लोग अलग ढंग से व्यवस्थित करेंगे। किस प्रकार से, ये 2x है, सबसे पहले इसको ले लेते हैं। यहाँ पर ले लिया 2x बराबर में क्या कर देंगे, 11 कर देंगे, बराबर में 11 करेंगे। ठीक है, अब जब हम लोगों ने 2x बराबर में 11 कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, 3y। बट इस 3y को हम लोगों को उधर साइड में भेजना पड़ेगा, क्योंकि 11 तो इधर आ गया तो 3y हम लोगों का उधर जाएगा तो यह माइनस में आ जाएगा। मीन्स हम लोग इसका पक्षांतर करेंगे, पक्ष इसका बदलेंगे तो यह माइनस में चला जाता है, तो यह हो जाएगा माइनस का 3y। यह हो जाने के बाद अभी देखिए एक और स्टेप में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x बराबर, यहाँ 2x नहीं, x बराबर क्या लिख देंगे, ऊपर वाले को सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 11 माइनस में 3y। अब हम लोग बटा लगाएंगे। बटा क्यों, क्योंकि ये 2x नहीं रहना चाहिए, x बराबर x का मान सीधे सीधे हम लोग को समीकरण 3 में निकालना होता है। तो यहाँ पर 2 जो है वो बटे में आ जाता है। आप सबको पता होगा कि चर के लेफ्ट साइड में कोई भी संख्या होती है, उसको अगर हम लोग बराबर करते हैं तो क्या आती है, बटे में आ जाती है। इस तरीके से ये जो हमारा समीकरण बना या फिर जो भी संख्याएँ बनी, चर बना, यह क्या हो गया, हमारा समीकरण 3 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 2 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। समीकरण 2 देखिए, इसको समीकरण 2 में हम लोगों ने माना है। पेज को थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2x माइनस में 4y बराबर में क्या है, माइनस का 24। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर लिया है। इसको क्या मान रहा हूँ मैं, समीकरण 2 मान रहा हूँ। इसको समीकरण 2 मानने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका भी उसी तरीके से हम लोग इसको भी अलग ढंग से व्यवस्थित करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको क्या करेंगे कि हम लोग सीधे सीधे x बराबर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो इस तरीके का किया ही हुआ है। जैसा हम लोगों ने इसको अलग तरीके से व्यवस्थित किया था, यहाँ तो करने का ज़रूरत ही नहीं है। इसको सीधे सीधे x बराबर निकाल देंगे। हम लोग x बराबर निकालेंगे, x बराबर कर देता हूँ। और यहाँ पर क्या करेंगे ना, यह जो माइनस 24 है इसको सबसे पहले लिख लेंगे, माइनस का 24 लिख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ये 4y है इधर, इसको उधर साइड भेजेंगे तो प्लस का कर देते हैं। प्लस का क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। अब क्या है, देखिए बटे में क्या बच गया, मैंने आपको ऊपर बताया है कि इस तरीके के अगर चर के लेफ्ट साइड कोई संख्या होती है तो वो बटे में आती है, तो इधर से इसको भी क्या लिख देंगे, बटे में लिख देंगे 2। यह 2 तरीके से हम लोगों को बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इन दोनों को आमने सामने बराबर की स्थिति में लिखेंगे। यहाँ पर मैं इसको पेज को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब इस ऊपर वाले को यानी कि समीकरण 3 को और ये जो हमारा समीकरण 2 से भी बना, इन दोनों को आपस में बराबर करके लिखेंगे इस तरीके से। सबसे पहले इसको लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए 11 माइनस में 3y बटे में 2 और बराबर का साइन लाकर इसको लिख देता हूँ, यह है माइनस का 24 प्लस में 4y बटे में 2।
यह मैंने कर दिया। अभी देखिए पिछली वीडियो, इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये सारी कटती हैं, 2 को 2 से काटेंगे। अब आपसे बोलो कि सर ऐसा तो नहीं होता है, बराबर की संख्या तो हम लोग कैसे काट देंगे। देखिए कैसे काटेंगे। यहाँ पर देखो, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 11 माइनस में 3y बटे में 2। इसको भी लिख सकते हैं, बराबर है तो वहीं माइनस का 24, ये बटे में ही आएगा, ठीक है, बटे में माइनस का 24 प्लस में 4y, और इसके बटे में क्या आएगा 2। अब देखिए 2 से 2 को तो हम लोग काट सकते हैं, तो बच क्या गया 11 माइनस में 3y और माइनस 24 प्लस में 4y। तो 2 से 2 को हम लोग हटा देंगे, ये 2 को आपसे भी हटा दो, तो हमारा क्या हम लोग को मिल जाएगा बराबर करके। देखिए ये हम लोग का मिलेगा 11 माइनस में 3y, 11 माइनस 3y बराबर में माइनस का 24 प्लस में 4y, ये हम लोगों को मिल गया। अभी देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारा चर वाली संख्याएं हैं ना, उनको एक साइड कर देते हैं। चर जिसमें x या y हमारा चर होता है, तो यहाँ पर देखिए 3y और 4y, उसको एक साइड लिखते हैं हम लोग। यहाँ से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 3y को ले लेते हैं, माइनस का 3y को ले लेते हैं, माइनस का 3y, ठीक है। और किसको लेते हैं, देखिए 4y है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 4y ले लेते हैं। चर वाली संख्या को एक साइड कर दिया, अब बराबर लिखेंगे। अब इसको लिख लेंगे, देखिए माइनस का 24 सबसे पहले लिख देता हूँ, क्योंकि यही है तो माइनस 24 सीधे सीधे। और अब क्या लिखेंगे, देखिए यह भी अगर हम लोग उधर भेजेंगे तो यह भी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 11 आ जाएगा। अब देखो, अब इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। इधर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इधर ही माइनस है, इधर ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 3 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 आ जाएगा। 7 के साथ y भी आ जाएगा, 7 के साथ एंड एक और चीज़, ये हम लोग भले ही जोड़ेंगे बट साइन यहाँ पर माइनस का रहेगा, साइन रहता है, ठीक है। सीधे सीधे बराबर कर देते हैं, इधर भी वही होगा। 24 11 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, हमारा 35 आ जाएगा, बट 35 माइनस का 35 आएगा। अभी देखो, अभी बराबर है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, y बराबर में माइनस का 35 बटे में माइनस का 7 है। इसको देखो, इसको काटना पड़ेगा, माइनस माइनस तो पहले ही कट गया है ना, हमारा माइनस माइनस कट गया, और 7 बच्चे 35 होता है, तो y बराबर क्या आ गया हमारा 5 आ गया। जब हमारा y बराबर 5 आ गया तो हम लोग y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। जो हमारा समीकरण 3 जो हम लोगों ने ऊपर बनाया था, उसमें अब ये y का मान हम लोग रखेंगे अगले वाले पेज पर। देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया y का मान समीकरण 3 में। अब चूंकि देखिए समीकरण 3 ही क्यों लिया, क्योंकि समीकरण 1 और 2 का इस्तेमाल हम लोग पहले कर चुके थे। यहाँ पर हम लोग समीकरण 3 का इस्तेमाल करेंगे। y का मान समीकरण 3 में देखिए रख देते हैं। समीकरण 3 क्या था, ऊपर से आप वहाँ साइड से देख सकते हो, वीडियो को पहले करके। यहाँ देखिए मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ। समीकरण 3 देखिए था x बराबर में 11 माइनस का 3, और y की जगह पर हम लोग क्या रखना है, जो हमें पहले मिला है। पहले क्या मिला है 5, तो 3 गुणे में 5 लिख देता हूँ। और ये बटे में क्या दिया गया था हम लोग समीकरण में, जो हम लोगों ने समीकरण 3 निकाला था उसमें 2 दिया गया था, 2 लिख लिया। अभी क्या करेंगे ना, इसको आगे हल करते हैं। ये हो जाएगा हमारा x बराबर में क्या होगा, 11 माइनस में 3 5 15 बटे में 2। इसको देखिए यहीं सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 बटे में 2 माइनस 4 बटे में 2 काटेंगे तो ये आ जाएगा क्या, माइनस 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हमें प्राप्त हुआ, x बराबर में माइनस का 2। अब क्या करेंगे ना कि हम लोग एक चीज़ करेंगे कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर हम लोग को प्रश्न में दिया गया था y बराबर में mx प्लस में 3 हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना कि x का मान वहाँ पर रख देंगे, mx की जगह पर x का मान हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इधर लिख देता हूँ, वह वाला समीकरण क्या था, y बराबर में mx प्लस में 3 था। यहाँ पर ये जो x है ना, x के स्थान पर ये जो x हम लोग को अभी मिला इसको रखेंगे। इसको रख देता हूँ, देखिए ना, सिर्फ उसको ही नहीं रखना है, x और y दोनों को रखना है। y हम लोगों को पीछे मिला था, देखिए y बराबर में 5 मिला था, तो 5 को भी रखेंगे। तो y की जगह पर 5 रख देता हूँ, बराबर में m को छोड़ देते हैं वैसा ही। m क्या हो जाएगा, गुणे में -2 प्लस में 3, ठीक है। देखिए y की जगह पर हम लोगों ने y का मान रखा, m को एज इट इज छोड़ दिया, x की जगह पर x का मान रखा और प्लस का 3, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि हल करते हैं। अभी आप सिर्फ देख सकते हो कि m गुने में -2 होगा तो क्या होगा, 2m आ जाएगा। सिंपल सा बात है, 2m आ जाएगा। 2m, अब -2m तो लिखेंगे नहीं, 2m ही सीधे सीधे लिखता हूँ, ठीक है। 2m लिखेंगे क्योंकि गुणा होगा तो वो अति हो जाता है, ठीक है, पता होगा आप लोग को। अभी देखिए अब आई क्या आ जाएगा, 3 को 3 यहीं पर लिख देते हैं, बराबर कर देंगे, 3 लिख देते हैं। ये पक्षांतर होगा तो -5 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 2m आ जाएगा हमारा, बराबर में 5 में 3 घटेगा, यस उधर से भी घटता है, ये आ जाएगा क्या, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो अब देखिए पहले ही बता चुका हूँ, अब सीधे एक स्टेप में हल करेंगे। m बराबर में क्या करेंगे, -2 बटे में 2 काटेंगे, 2 एकम 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा -1।
तो m बराबर में क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। आई होप सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, यहाँ पर देखिए। तो m बराबर में क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। अभी हम लोगों ने x, y और m का मान ज्ञात कर दिया है, यही हमारे हल हो जाएंगे। यहाँ पर एक स्टेप पे हम लोग और इधर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे देखिए, x बराबर में क्या आया था हम लोगों का, -2 आया था ऊपर से, ठीक है। और y बराबर में क्या आया था, 5 आया था। और m बराबर में क्या आया, -1 आया। तो यही हो जाएगा हमारे इस वाले पार्ट का, या कहें तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। एंड एक और चीज़, यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब के परसेंटेज दिख रहे होंगे, इतने सारे लोग हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। वैसे तो उतने सारे लोग नहीं देखते हैं, बट जितने ही देखते हैं उन सभी में से भी देखो कितने कम परसेंट लोगों ने एकदम मतलब ना के बराबर सब्सक्राइब कर रखा है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा पढ़ने में, आप लोगों ने कुछ सीखा, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड लाइक करना ही बहुत ज़रूरी है, लाइक कर देना। और अगर आपको कोई डाउट होंगे तो प्लीज़ उनको कमेंट भी कर देना, मैं उनका 100% सॉल्यूशन करने का कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।